हाल ही में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आइए इस अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से इसे लागू किया गया था। आरटीआई अधिनियम प्रत्येक भारतीय नागरिक को मात्र 10 रुपए की मामूली शुल्क पर किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। आइए अब आरटीआई एक्ट की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। इनमें से पहली विशेषता है इसकी त्रिस्तरीय संरचना, यानी कि 3 टियर स्ट्रक्चर, जिसमें विभागीय स्तर पर जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीली प्राधिकारी और केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग होते हैं। यह संरचना प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित करती है। दूसरी विशेषता है अनिवार्य प्रकटीकरण, यानी कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर। आरटीआई एक्ट की धारा 4 के तहत विभागों को बजट, निर्णय प्रक्रिया और व्यय से जुड़ी जानकारी स्वप्रकाशित करनी होती है, ताकि सूचना छुपाने की प्रवृत्ति घटे और सूचनाएं देने का बोझ कम हो। तीसरी विशेषता है समयबद्ध उत्तर, यानी कि टाइम बाउंड रिस्पांस। आरटीआई एक्ट के अनुसार सामान्यतः सूचना अधिकतम 30 दिनों में देनी होती है, लेकिन यदि कोई सूचना जो किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होती है, तो उसे 48 घंटे में उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। यह प्रावधान आरटीआई को एक समय संवेदनशील जवाबदेही उपकरण बनाता है। चौथी विशेषता है जो कि दंड प्रावधान के बारे में बताती है। इसमें आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत आयोग किसी भी अधिकारी पर अनुचित विलंब या इनकार के लिए 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। यह अधिनियम का अधिकारियों द्वारा काम से बचने हेतु मुख्य निवारक तंत्र है। पांचवी विशेषता है नागरिक विधायक समानता, जिसके अनुसार यह अनोखी धारा यह सुनिश्चित करती है कि संसद को जो सूचना दी जा सकती है, वही सूचना किसी नागरिक से रोकी नहीं जा सकती। इस प्रकार का यह प्रावधान लोकतांत्रिक समानता का प्रतीक है। आइए अब आरटीआई एक्ट के 20 वर्षों के उतार चढ़ाव भरे सफर का मूल्यांकन करते हैं। पहले हम एक्ट की सफलताओं के बारे में बात करेंगे। आरटीआई एक्ट से नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। आरटीआई ने आम नागरिकों को शासन से सवाल पूछने की शक्ति दी है। 2005 से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इस अधिनियम की सहायता से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला और मनरेगा व पीडीएस में अनियमितताओं जैसी कई प्रमुख भ्रष्टाचार की घटनाएं उजागर हुई हैं। यानी अधिनियम शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुआ है। इसने प्रशासनिक निर्णयों, निविदाओं और फंड के उपयोग में पारदर्शिता लाई है, जिससे सेवा प्रदायगी यानी कि सर्विस डिलीवरी में सुधार हुआ है। इसी दौरान मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेशों ने राजनीतिक दलों, प्रधानमंत्री कार्यालय, आरबीआई और यहाँ तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाकर वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता की मिसाल कायम की। जन सूचना अधिकार अधिनियम से जन भागीदारी में वृद्धि हुई है। आरटीआई ने नागरिक प्रशासन के बीच संवाद को बढ़ाया है और कमजोर वर्गों को पेंशन, राशन कार्ड, आवास जैसी कई योजनाओं के लाभ पाने में मदद की है।
उपर्युक्त सफलताओं के साथ साथ आरटीआई एक्ट की कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। भारत में आरटीआई की चुनौतियों में से पहली चुनौती है संस्थागत पक्षाघात, यानी कि इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस। इसके अनुसार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्तर पर लंबे समय से पद रिक्त हैं, जिसके कारण सुनवाई में वर्षों, कभी-कभी दशकों तक का विलंब हो रहा है। इससे अधिनियम का उद्देश्य ही कमजोर होता जा रहा है। कभी-कभी आरटीआई में कई मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है, जैसे आयोगों में नियुक्तियां जैसे आयोगों में नियुक्तियां अक्सर सेवानिवृत्ति के बाद के लाभकारी पदों के रूप में की जाती हैं, जिससे आयुक्त कार्यपालिका को चुनौती देने से बचते हैं। कई बार समय पर सूचना न देने पर दंड प्रवर्तन की कमी देखने को भी मिलती है। उदाहरण के लिए, अभी तक कुल मिलाकर केवल 1.2% मामलों में ही दंड लगाया गया है। इससे अधिकारी समय सीमा और उत्तरदायित्व की उपेक्षा करने लगे हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम से जुड़ी मुख्य चुनौतियों में से एक चुनौती इसकी विधिक कमजोरी भी है, जो कि 2019 में संशोधन के तहत इस अधिनियम को कमजोर बनाती है। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 ने सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन आयोग की इच्छा पर निर्भर कर दिया है, जिससे उनकी स्वायत्तता कमजोर हो गई है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 ने इसे और अधिक कमजोर बनाने का काम किया है। इसकी धारा 44(3) ने आरटीआई की धारा 8(1) जे को संशोधित कर व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इससे नागरिकों का अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार सीमित हो गया है। इसी दौरान इस अधिनियम में कार्यपालिका की अपारदर्शिता भी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी, कोविड मृत्यु और अपराध के आंकड़े जैसे महत्वपूर्ण सरकारी डेटा अब सार्वजनिक नहीं किए जाते, जिससे भारत को नो डेटा अवेलेबल गवर्नमेंट कहा जा रहा है। इसके अलावा न्यायपालिका की नरमी भी देखने को मिलती है, जिसमें अदालतें सरकार को सीधे आदेश देने के बजाय संकेत मात्र देती हैं, जिससे आरटीआई प्रवर्तन की गंभीरता घट रही है। अब आगे की राह क्या हो, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आरटीआई एक्ट को कारगर बनाने के लिए त्वरित एवं नियमित नियुक्तियां की जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने आदेश में कहा है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में सभी रिक्तियां निर्धारित समय में भरी जानी चाहिए, ताकि विश्वास और निरंतरता बनी रहे। अगला बिंदु है संस्थागत स्वायत्तता। इसके अनुसार सूचना आयुक्तों का निश्चित कार्यकाल और वेतन समानता बहाल की जानी चाहिए, ताकि वे भय या पक्षपात से मुक्त होकर कार्य कर सकें। अगला बिंदु है गोपनीयता और पारदर्शिता में संतुलन। इसके अंतर्गत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 44(3) की पुनर्समीक्षा व्यापक परामर्श के साथ होनी चाहिए, ताकि नागरिकों के जानने के अधिकार और गोपनीयता के अधिकार में संतुलन बना रहे। आगे है डिजिटल एकीकरण। इसके अंतर्गत देश भर में आरटीआई पोर्टल्स, ई फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई और पब्लिक डैशबोर्ड लागू किए जाएं, ताकि पारदर्शिता और पहुंच दोनों बढ़ सकें। इसी क्रम में अंतिम बिंदु है नागरिक निगरानी और न्यायिक दृढ़ता। इसके तहत नागरिक समाज, मीडिया और न्यायपालिका को मिलकर आरटीआई की स्वतंत्रता को लोकतंत्र के मूल मूल्य के रूप में बचाना होगा। इस चर्चा के दौरान हमने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बात की। इस अधिनियम की विशेषताओं तथा इसकी चुनौतियों के बारे में बात की तथा इस अधिनियम को और कारगर बनाने के लिए
क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा की गई। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।